नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स फ्लेम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रतिशत, परसेंटेज में मैं आज आपके लिए जनसंख्या से संबंधित सवाल लेके आया हूं। और लास्ट क्लास में हमने आय से संबंधित सवाल देखे थे। परसेंटेज में जो भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जनसंख्या से संबंधित, आय से संबंधित, एज से संबंधित, वो सब क्लास में मैंने अलग अलग बताया है। हर टॉपिक की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। तो आज जो हमारी क्लास है वो है जनसंख्या से संबंधित सवालों की। जरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सवालों को अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला सवाल है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2008 में इस राज्य की जनसंख्या 8 लाख हो तो वर्ष 2010 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए, मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 500 है, 500 लोग हैं किसी राज्य में। सपोज करिए 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। यहां से दो तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक तो वर्ष बाद कितने लोग होंगे और कुछ वर्ष पहले कितने लोग या कितनी जनसंख्या होगी। या तो कुछ साल पहले, जैसे इस साल में 2 वर्ष पूछा गया है, 2008 से 2010, 2 वर्ष के लिए पूछा गया है। तो यहाँ से 2 वर्ष के 2 सवाल बन सकते हैं। या तो 2 वर्ष बाद के पूछेगा या 2 वर्ष पहले के पूछेगा। खाली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जिससे कि आप सवाल खुद ब खुद समझ जाएंगे। या तो यहाँ से 2 वर्ष बाद का क्वेश्चन बनेगा या 2 वर्ष पहले का क्वेश्चन बनेगा। जो हमें दिया रहता है, मान लीजिए 500 लोग दिए हैं, यहाँ तो 8 लाख दिए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ सपोज हमारे पास 500 लोग हैं। ये अपने आप में प्रतिशत कितने का होता है? 100 का। ये अपने आप में क्या है? 100%, 100%। 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 + 10 कितना हो जाएगा? 110%। क्लियर? परसेंट कितने का होगा? 100 का। तो ये क्या होगा? 11/10। ठीक है। अब जब अगला वर्ष आएगा 1 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? 100%। और ये क्या हो जाएगा? 110%, क्योंकि दर वही है, 10% की वार्षिक दर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? 11/10। 110/100, 0 से 0 कट जाएगा, 11/10। तो यहाँ अगर हम निकालेंगे 500 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। और 5 गुणा 11 का वर्ग 121, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 और 1 6, 605 लोग 2 वर्ष बाद वहां होंगे। क्लियर? ठीक है, समझ गए होंगे। कब? ये जब 2 वर्ष बाद की स्थिति है। कब की स्थिति है? 2 वर्ष बाद की स्थिति है। देखिए, अब हमारा सवाल क्या कहता है? प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2008 से वृद्धि कब तक हुई? 2010। 2008 में 8 लाख थी, 2010 तक वृद्धि हुई। तो क्या हो जाएगा? 8 लाख में कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है? 2 वर्ष। 11/10, क्योंकि क्या प्रतिशत वार्षिक है? 10% वार्षिक। 1 0 से 1 0, 2 0, 2 0 से 2 0 कट गए। 8000 गुणा 121 कितना हो जाएगा? 3 0 है, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 8 1, 9,68,000 2 साल बाद उस नगर की जनसंख्या होगी या उस राज्य की जनसंख्या होगी। ये तो था इसका शॉर्ट मेथड। देखिए, इसी का एक फॉर्मूला भी होता है। जो जनसंख्या हमें दी गई होती है वो हमारी क्या होती है? P बराबर 8 लाख है, R बराबर 10% है और N बराबर 2 वर्ष है, क्योंकि 8 से 10 तक कितना होगा? 2 वर्ष। ठीक है। तो क्या होता है? P × 1 + R/100। फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 की घात n। तो 8 लाख
1 प्लस 10 बटे 10 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे घात 2, 10 ही कम 10 और 1 11, 11 बटे 10 घात 2 का मतलब 11 बटे 10। 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, वही आ जाएगा 9,68,000। 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 9,68,000। क्लियर? समझ गए होंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल सेम टाइप है, बिल्कुल उसी तरीके का है। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कितना दिया गया हमें? बच्चे हैं 2000, ठीक है, 100% है। 2003 में कितने हैं? 2000। 2001 में कितने हो जाएंगे? 110, 110%। यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 बटे 10, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है। 100 में 10 जोड़ेंगे तो 10, फिर ये हमारे क्या हो जाएगा? 100, फिर ये 110 हो जाएगा, फिर यहाँ से 11 बटे 10, फिर ये 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 110, फिर ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 11 बटे 10। ठीक है ना? यानी कि 3 साल बढ़ रही है, 10% हो रही है, तो 100% में 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 बटे 100 क्या आ जाएगा? 11 बटे 10, फिर ये 100% हो गया, फिर यहाँ 10% की वृद्धि हुई, 110% फिर हो गया, फिर 11 बटे 10 हो गया, ये 100 हो गया, फिर ये 110% हो गया, क्योंकि 10% की वृद्धि 3 साल हुई, 1 साल 2 साल 3 साल। ये 2001 में, 2002 में और 2005 में और ये 2004 में 3 बार वृद्धि हुई। 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10। तो 2000 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10, 1 2 3, 3 जीरो होंगी, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 गुणा 11 का घन 1331, गुणा करेंगे 2 एकम 2, 6 6 2 एकम 2। 3 साल बाद यानी कि 2006 में उस गांव में बच्चे कितने होंगे? 2662। क्लियर? समझ गए होंगे ना? बहुत ही आसान है। देखिए फॉर्मूले से, P बराबर 2000, R बराबर 10% और N बराबर 3 वर्ष। P इंटू 1 प्लस R बटे 100 घात N। देखिएगा 2000 1 प्लस 10 बटे 100 घात 3, 1 2, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 2000 गुणा 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 3 का घन। तो घन का मतलब क्या है? इसकी गुणा कितनी बार होगी? 3 बार। 2000 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 और गुणा 11 बटे 10। क्लियर? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 गुणा 1331, 11 11 11 कम 11 11 में करेंगे 121, फिर 11 करेंगे 1331। बच्चे कितने हो जाएंगे? 2662। उस गांव में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2662। कब? 2006 में, यानी कि 3 वर्ष बाद। देखिए नेक्स्ट सवाल, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 25% वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद उस जनपद की क्या जनसंख्या होगी? देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये अभी कितनी है? 8500, 100%। 1 वर्ष में कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी, कितनी हो जाएगी? 120%। तो 120 बटे 100, 5 6, 6 बटे 5। इसका 6 बटे 5 उसकी नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी। फिर ये हमारा 100 हो गया, फिर इसमें कितनी बढ़ी? 25% और बढ़ी नेक्स्ट ईयर, तो ये कितनी हो गई? 125%। ये हो जाएगा 125 बटे 100, 5 बटे 4। किसका? इस वाली संख्या का क्या है? ये 5 बटे 4। क्लियर? देखिएगा 6 बटे 5 गुणा 5 बटे 4, 6 बटे 5 गुणा 5 बटे 4,
5 से 5 काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6 7, 6 दूनी 12। 2 साल बाद उस जनपद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12,750। अगर फॉर्मूले से मैं इसे करता तो 8500 1 प्लस 20/100 गुणा 1 प्लस 25/100, क्योंकि दो दर दी गई है 20% और 25%, तो दोनों को मैं अलग अलग रखूँगा। मूलधन यानी कि जो हमें दिया गया है वो कितना है? 8500, 20%/100, 25%/100, 20 पंजे 100, 25 चौक 100, 8500 गुणा 5 एकम 5 और 1, 6/5 गुणा 5/4, 4 एकम 4 और 1 5, ये 1 है यहाँ पे। 5 से 5 कट गया, 4 से ये कट गया, 21 25 गुणा 6 आ गया और 12,750 गुणा करने के बाद क्या आएगा? 12,750। देखिए नेक्स्ट सवाल है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक तुलना में 10% कम हो रहा है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 हो तो 2 वर्ष पहले कितना मूल्य था? तो लिख लेंगे, माना 2 वर्ष पहले मूल्य था हमारा x मूल्य था 2 वर्ष पहले, ठीक है। फिर उसके बाद x में से 10% की कमी हुई। क्या हुई? 10% की कमी हुई। मान लीजिए ये क्या है? x 100% है, इसमें हमने 10% की कमी कर दी, तो ये कितना बचेगा? 1 वर्ष बाद 90%। कितना बचेगा? 90%, यानी कि 90/100, 9/10। कितना बचेगा? 9/10। फिर ये 100% हो गया जब अगले साल की हम गणना करेंगे, फिर इसमें 10% की कमी हुई, फिर ये 90% हो गया और ये सोल्व करने के बाद 9/10% में हमने इसे हटा दिया तो 9/10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x गुणा 9/10 गुणा 9/10, ठीक है। x गुणा 9/10 गुणा 9/10, यानी कि x जो इसका 2 वर्ष पहले मूल्य था, अब कितना है? 8100। अब कितना है? 8100। तो 8100 इसके बराबर रख देंगे, तो x बराबर 8100 गुणा, जो बटे में है वो अंश में चल जाएगा और जो हर में है, जो अंश में है वो हर में और जो हर में है वो अंश में। तो 9 9 81, 100, तो x बराबर 100 गुणा 100, यानी कि 10,000। तो x बराबर क्या है? 10,000, यानी कि 2 साल पहले उसकी जनसंख्या 10,000 होगी, तभी तो घटने के बाद 8100 है, तभी तो लगातार घटने के बाद वो 8,100 है। जब उसकी संख्या पहले ज़्यादा होगी तभी तो बाद में कम होगी, क्योंकि घट रही है, अगर बढ़ती तो बाद में ज़्यादा होती और पहले कम होती, लेकिन पहले ज़्यादा है बाद में कम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ कमी हो रही है। क्लियर? चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। अगर ये सवाल आपको फॉर्मूले से करना हो तो कैसे करेंगे? 8100 बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 की घात n। 8100 बराबर x गुणा 1 प्लस r कितना है? 10/100। समय कितना है? 2 वर्ष। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और ये आ जाएगा 10 कम 10 और 11 क्योंकि कम हो रही है तो 10 कम 10 और 1 9/10। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 9/10 का वर्ग। तो x बराबर 8100 गुणा 10 गुणा 10/81। 9 9 81। 81 से 81 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 गुणा 100, 10,000। 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी होगी? 10,000। समझ गए? देखिए नेक्स्ट सवाल।
देखिए नेक्स्ट सवाल है, 3 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 1,60,000 थी। कितनी थी? 1,60,000 थी। यदि वह प्रतिवर्ष 3%, 2.5%, 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? समझिएगा, ये 100% है। कितना है? 1,60,000। इसमें 3% बढ़ा है तो अगले साल और बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 103%। ये हो जाएगी 103/100, प्रतिशत हटा देंगे। फिर ये अगले वर्ष मान लीजिए 2000 में थी, ठीक है ना, 2001 में इतनी हो गई तो ये क्या होगी? ये क्या हो गई? 100%। कब? 2001 में। फिर इसमें 2.5 की वृद्धि और हुई, अगले वर्ष थोड़ी सी और बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगी? 102.5/100। कितनी हो गई? 102.5/100। अब फिर ये 2002 में, ये कब हो गई? 2002 में, ठीक है। ये 2001 में, ये 2002 में, ये फिर 2002 में क्या हो गई? 100%। 5% फिर बढ़ा इसमें तो 2003 में कितनी हो गई? 105%, यानी कि 105/100। 105/100 हो गई 2003 में। क्लियर? समझ गए? यहाँ कितनी हुई? 103/100। यहाँ कितनी हुई? 102.5/100। यहाँ क्या हुई? 105/100। कब? जब पहले वर्ष 3% बढ़ी, दूसरे वर्ष 2.5% बढ़ी और तीसरे वर्ष 5% बढ़ी। देखिएगा, 1,60,000 गुणा 103/100 गुणा 102.5/100 गुणा 105/100। 1,60,000 थी गुणा 103/100 पहले ईयर की, गुणा 102.5/100 दूसरे ईयर की, गुणा 105/100। दशमलव हटा देंगे, बटे 10 कर देंगे, काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। यहाँ से काटेंगे, 25 चौक 100, 40, 25 चौक 100, 25 एकम 25। तो ये आ जाएगा 1,60,000 गुणा 103/100 गुणा 41/40 गुणा 21/20। 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 से 4 0 काट देंगे। 4 दूनी 4 चौक 16 और 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 103 गुणा 41 गुणा 21। 2 गुणा 103 गुणा 41 गुणा 21 कितना आ जाएगा? 1,77,366। 1,77,366। 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? 1,77,366। फॉर्मूले से अगर करना हो, 1,60,000 1 + 3/100 गुणा 1 + 2.5/100 गुणा 1 + 5/100। ये हल कर लेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 1,77,366। समझ गए? चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल है, अलग सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक मकान का मूल्य 5,000 है, इसके मूल्य में 10% कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,645 हो जाएगा? ठीक है, देखिए 100% है, कितना है? 5,000। सन पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, कितने वर्ष में इतना हो जाएगा। माना पहले वर्ष 10% की कमी हुई, कितने वर्ष? 10% की कमी हुई पहले वर्ष, ठीक है। कितना बचेगा? 90%, यानी कि 9/10। 9/10 तो 5,000 का 9/10, 1 0, 9 पंजे 45। पहले वर्ष में
4500 रह गया। फिर ये अब 100% हो गया, 1 वर्ष के बाद ये क्या हो गया 100%, यानी कि 4500 हो गया। फिर इसमें 10% की कमी करी, फिर ये 90 रह गया, 9/10, यानी कि 4500 गुणा 9/10, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, ये रह गया 4050 2 सालों में, 1 वर्ष और दूसरा वर्ष। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष ये 100 हो गया, माइनस 10% फिर हुआ ये फिर 90% हो गया और 9/10 फिर हो गया। तो 4050 का 9/10, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, यानी कि तीसरे वर्ष 3 वर्षों के बाद 3645 हो जाएगा। क्लियर? क्या वर्षों के बाद होगा? देखिए फॉर्मूले से कितना है, कितना हो जाएगा 3645, कितने का 5000 अभी है, 3645 हो जाएगा, 5000 अभी है, P 5000 है, A 3645 है, 1 माइनस 10/100, N हमें निकालना है 10 10 एकम 10, 3645/5000 बराबर 10 एकम 10, 10 में से 1 गया 9, 9/10 की घात n। अब हमें n निकालना है। देखिएगा बेस हमारे पास 9/10 है, घात n है, तो हमें इसे भी 9/10 के घात के रूप में ही बनाना है, तभी हमारा n निकलेगा। तो 10 बनाने के लिए हमें इसमें कैसे भाग करना पड़ेगा बताइए? पहले 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 1000, 5 सत्ते 35, 1 बच गया 4, 5 दूनी 10, 4 बच गए 5, 5 9 45, तो ये आ जाएगा 729/1000, 9/10 की घात n। 729 किसका घन होता है 9 का, और 1000 10 का। n तो देखो आधार सेम हो गया, ये भी 9/10 है, ये भी 9/10, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 3। समझ गए क्या किया हमने? 3645 हो जाना है 2 वर्ष बाद, जितने भी वर्ष बाद कहा गया है। 5000 हमारा दिया है, 5000 1 माइनस 10/100 की घात n, n हमें निकालना है, तो आधार बराबर करना है। तो 5 से यहाँ ऊपर नीचे भाग किया, 729/1000 आया, 9/10 की घात 3 और 9/10 की घात n बराबर 3, यानी कि 3 वर्ष बाद जिस मकान में 5000, जिस मकान का मूल्य 5000 था, 3 वर्ष बाद उस मकान का मूल्य 3645 रुपये हो जाएगा। समझ गए? चलिए आज की क्लास यहीं तक। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।